भगवत गीता अध्याय 8 भाग 1 में आखिरी समय में आपको क्या याद आएगा। आज मैं आपसे भगवत गीता के अध्याय 8 की शुरुआत करने से पहले एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका जवाब शायद हम में से ज्यादातर लोग आज नहीं दे पाएंगे। सवाल तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर आपने इसका जवाब ईमानदारी से अपने मन में खोज लिया तो हो सकता है कि आपको अपने ही जीवन को देखने का नजरिया थोड़ा बदल जाए। अब सवाल है कि अगर आपके जीवन का आखिरी दिन आज हो तो उस आखिरी क्षण में आपको क्या याद आएगा। थोड़ा सोचिए, जल्दी से जवाब मत दीजिए, सोचिए। देखिए, प्रश्न भी काफी गंभीर है, तो इसके लिए आप थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए और सोचिए। बहुत अच्छा, थोड़ा गहराई से और सोचिए। ठीक है, बहुत अच्छा, आप सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है। आप टाइम ले रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। देखिए, जल्दी से जवाब मत दीजिए, जल्दी से जवाब देने का कोशिश भी मत करिए। अब सोचिए, ठीक है। अब क्या करिए, अपने मन में एक तस्वीर बनाइए, ठीक है। आपके आसपास शायद आपके अपने लोग हों, आपके घर की चीजें हों, आपकी जिंदगी की यादें हों, आपकी उपलब्धियां हों, आपके रिश्ते हों, आपकी चिंताएं हों, आपकी इच्छाएं हों, और फिर धीरे धीरे आपके पास सिर्फ आपका मन रह जाए। उस समय जब बाहर की दुनिया से आपका ध्यान हटने लगेगा, तब आपका मन कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, किस चीज को पकड़ेगा, किसका नाम आएगा और किसकी चिंता होगी, किस बात का अफसोस होगा, किस व्यक्ति की याद आएगी, या क्या उस समय भगवान का स्मरण होगा। ये सवाल सुनने में मृत्यु से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन आज की हमारी पूरी चर्चा असल में मृत्यु के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के बारे में है। क्योंकि श्री कृष्ण हमें अंतिम क्षण की तैयारी अंतिम क्षण में नहीं सिखाते, वे उससे बहुत पहले सिखाना शुरू कर देते हैं। वे हमें बताते हैं, तुम्हारे अंतिम विचार अचानक पैदा नहीं होंगे, तुम्हारा अंतिम भाव अचानक नहीं बनेगा। तुम्हारा मन अंतिम समय में जिस दिशा में जाएगा, उस दिशा का अभ्यास तुम आज से ही कर रहे हो, अनजाने में, हर दिन, हर घंटे, हर विचार के साथ। जरा अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखिए। आप सुबह उठते हैं, आंख खुलते ही मन कहाँ जाता है? मोबाइल, काम, पैसा, परिवार, किसी व्यक्ति का मैसेज, कोई चिंता, कोई पुरानी बात, कोई आने वाला काम, या भगवान। फिर दिन शुरू होता है। हम काम करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, हंसते हैं, कभी खुश होते हैं तो कभी नाराज भी होते हैं, कभी किसी की बात दिल पर ले लेते हैं, कभी किसी चीज की बहुत इच्छा करते हैं, और कभी भविष्य को लेकर डरते हैं।
और रात में जब शांत होता है, सब शांत हो जाता है, तब भी हमारा मन शांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन तो हमारा कंट्रोल में है ही नहीं। इसीलिए तो शरीर बिस्तर पर होता है और हमारा मन कहीं न कहीं घूम रहा होता है। कल क्या होगा? उसने ऐसा क्यों कहा? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पैसा कैसे आएगा? बच्चों का भविष्य क्या होगा? मेरी समस्या कब खत्म होगी? अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और इसी तरह एक विचार दूसरे विचार को पकड़ता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा मन किस चीज का अभ्यास कर रहा है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात है कि मन जिस चीज को बार बार सोचता है, उसके साथ उसका रिश्ता मजबूत होता जाता है। जैसे किसी रास्ते पर रोज चलने से रास्ता आसान हो जाता है, वैसे ही मन में किसी विचार को बार बार लाने से उस विचार तक पहुंचना आसान हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति रोज चिंता करे तो चिंता उसके लिए सामान्य हो जाती है। अगर कोई रोज क्रोध करता है तो क्रोध जल्दी आने लगता है। अगर कोई हर बात में डर खोजता है तो डर उसके मन की आदत बन सकता है। अगर कोई हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता है तो तुलना उसके मन का हिस्सा बन जाती है। और अगर कोई व्यक्ति रोज भगवान का स्मरण करता है तो धीरे धीरे भगवान का स्मरण भी उसके मन का स्वाभाविक हिस्सा बन सकता है। यही बात भगवद गीता के अध्याय 8 में बहुत गहराई से सामने आती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर अंतिम समय में भगवान को याद करना इतना महत्वपूर्ण है तो क्या इसका मतलब ये है कि हम पूरी जिंदगी कुछ भी करते रहें और अंत में भगवान का नाम ले लें? क्या बस इतना ही काफी है? नहीं। और यहीं पर अध्याय 8 की असली गहराई शुरू होती है, क्योंकि श्री कृष्ण हमें कोई शॉर्टकट नहीं दे रहे हैं, वे हमें शॉर्टकट से भी बड़ी चीज दे रहे हैं। वे हमें मन को तैयार करने का तरीका बता रहे हैं। कल्पना कीजिए एक विद्यार्थी पूरे साल पढ़ाई करता है, परीक्षा की तारीख आती है, एक दिन बचा है, वो किताब खोलता है और कहता है अब मुझे सब याद हो जाना चाहिए। क्या ऐसा हो जाएगा? बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि याददाश्त का संबंध अभ्यास से है। जिस चीज का हमने बार बार अभ्यास किया वही आवश्यकता पड़ने पर आसानी से सामने आती है। मन भी कुछ ऐसा ही है। आपका मन भी अभ्यास करता है। आप उसे पता भी नहीं चलने देते, लेकिन वो लगातार अभ्यास कर रहा है। किस चीज का? चिंता का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, या भक्ति का? अब सोचिए, अगर किसी व्यक्ति ने पूरी जिंदगी केवल यही सोचा, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी प्रतिष्ठा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी चीज, मेरी सफलता, तो उसका मन धीरे धीरे किससे जुड़ता जाएगा? और अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए
हर दिन थोड़ा थोड़ा भगवान का स्मरण किया, अपने कर्म भगवान को समर्पित किए, सुख में भगवान को याद किया और दुख में भगवान को याद किया, तो उसके मन में किस दिशा में अभ्यास किया, उसके मन ने किस दिशा में अभ्यास किया, यही तो अंतर है। इसलिए गीता हमें केवल अंतिम समय की बात नहीं बता रही, वो हमें आज की जिंदगी का आईना दिखा रही है। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ, और इस बार शायद आपका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आपको अपनी जिंदगी से केवल एक चीज अपने साथ ले जाने की अनुमति मिले, तो आप क्या ले जाना चाहेंगे? एक बार फिर सुनिए, प्रश्न है कि अगर आपको अपनी जिंदगी से केवल एक चीज अपने साथ ले जाने की अनुमति मिले, तो आप क्या ले जाना चाहेंगे? आपका घर, आपका पैसा, आपकी गाड़ी, आपकी नौकरी, आपकी प्रसिद्धि, जो भी आपने नेम फेम कमाया पूरी जिंदगी भर, आपके अवार्ड्स, जो भी आपको अचीवमेंट्स में मिले हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह है, आपकी सारी पोजीशंस? नहीं, इनमें से कोई भी चीज उस अंतिम यात्रा में आपके साथ नहीं जाएगी। तो फिर क्या जाएगा? जाएगा आपके कर्म, आपके संस्कार, आपकी चेतना, आपका मन, आपका भाव, और शायद वही स्मरण जिसे आपने पूरी जिंदगी अपने भीतर मजबूत किया है। इसलिए भगवत गीता का अध्याय 8 शुरू होते ही अर्जुन ऐसे सवाल पूछते हैं जो सुनने में बहुत दार्शनिक लगते हैं। अर्जुन पूछते हैं, ब्रह्म क्या है? आध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? अधिदैव क्या है? अधियज्ञ कौन है? और फिर वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु के समय मनुष्य अब आपको किस प्रकार जान सकता है? एक बार फिर, मृत्यु के समय मनुष्य आपको किस प्रकार जान सकता है? ध्यान दीजिए, अर्जुन केवल ये नहीं पूछ रहे हैं कि भगवान कौन है, वे तो ये पूछ रहे हैं कि जीवन के सबसे कठिन और अंतिम क्षण में मनुष्य की चेतना भगवान की ओर कैसे जा सकती है? और श्री कृष्ण का उत्तर सिर्फ उस समय के लिए नहीं है, वो आज से शुरू होता है। अब एक बहुत सामान्य उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी खास व्यक्ति से बहुत गहरा लगाव है। आपने देखा होगा, उस व्यक्ति का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर बदलाव आ जाता है। किसी जगह का नाम सुनते ही कोई पुरानी याद जाग जाती है। किसी गाने की दो पंक्तियां सुनते ही हम कई साल पीछे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन ने उन चीजों के साथ भावनाएं जोड़ रखी हैं। जैसे एक गाना, एक खुशबू, एक तस्वीर, एक जगह, एक नाम, कुछ भी मन के अंदर छिपी पूरी कहानी खोल सकता है। क्योंकि मन केवल शब्द याद नहीं रखता, मन भाव याद रखता है। और भगवान का स्मरण भी केवल नाम बोलना नहीं है, उसके पीछे भाव है, संबंध है, श्रद्धा है, समर्पण है। आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति भगवान को केवल
तब याद करता है जब समस्या आती है। तो उसका भगवान से संबंध कैसा है? भगवान मेरी यह समस्या ठीक कर दीजिए, भगवान मेरा ये काम हो जाए, भगवान मुझे यह मिल जाए। ये भी एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन गीता हमें इससे आगे ले जाती है। वो कहती है, भगवान को केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मत याद करो। भगवान को केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मत याद करो, उन्हें अपने जीवन का आधार बनाओ। सुख में भी याद करो, दुख में भी याद करो, सफलता में भी याद करो, असफलता में भी याद करो। जब रास्ता साफ दिखाई दे तब भी, और जब कुछ समझ ना आए तब भी, यही स्मरण धीरे धीरे मन को बदलता है। कई बार तो हम कहते हैं कि मेरा मन भगवान में नहीं लगता, लेकिन एक बार खुद से पूछिए, क्या हमने मन को भगवान में लगने का अभ्यास दिया है? हमने मोबाइल कितनी बार देखा? दिन में शायद दर्जनों बार। सोशल मीडिया कितनी बार खोला? बार बार। किसी चिंता को कितनी बार सोचा? शायद सैकड़ों बार। लेकिन भगवान को याद करने के लिए हमने कितना समय दिया? शायद कुछ मिनट। फिर हम कहते हैं मन भगवान में नहीं लगता। मन वहीं जाएगा जहां उसे बार बार ले जाया गया है। इसलिए आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। बहुत बड़ा नियम नहीं, बस एक दिन सुबह उठते ही मोबाइल देखने से पहले सिर्फ 10 सेकंड आंखें बंद कीजिए और मन में कहिए, हे कृष्ण, आज जो भी करूं आपकी स्मृति बनी रहे। फिर अपना पूरा दिन सामान्य तरीके से जिए। काम कीजिए, परिवार से बात करिए, बाजार भी जाइए, अपनी जिम्मेदारियां भी निभाइए। लेकिन दिन में जब भी याद आए, एक सेकंड के लिए रुकिए और फिर भगवान को याद कीजिए। शाम को देखिए, क्या आपके मन में कोई छोटा सा बदलाव आया? यही तो अभ्यास है। चलिए अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। क्या होता है कि कभी कभी लोग आध्यात्मिकता को जीवन से अलग समझ लेते हैं। उन्हें लगता है भगवान को याद करना है तो संसार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण अर्जुन को कहां खड़ा करके उपदेश दे रहे हैं? किसी जंगल में नहीं, और ना ही किसी गुफा में, ना तो किसी मंदिर के शांत कमरे में, और ना ही युद्ध भूमि में। वो तो हाँ, और वो युद्ध भूमि में दे रहे हैं जहां पर चारों तरफ संघर्ष है। अर्जुन के सामने उनके अपने ही लोग हैं। स्थिति आसान नहीं है। फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य करो। ये वाक्य आज के जीवन के लिए कितना बड़ा संदेश है। आपको अपनी जिंदगी छोड़नी नहीं है। आपको अपनी जिंदगी को एक नई चेतना के साथ जीना है। आप घर में हैं, भगवान को याद करते हुए अपना काम कीजिए। आप ऑफिस में हैं, ईमानदारी से अपना काम कीजिए। आप बच्चे संभाल रहे हैं, उसे भी भगवान की सेवा जैसा भाव दे सकते हैं। आप किसी बुजुर्ग की सेवा कर रहे हैं, उसे भी भगवान के प्रति समर्पण का भाव बना लिया जा सकता है। आप खाना बना रहे हैं, आप उसे प्रेम से बना सकते हैं। आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप बिना अहंकार के कर सकते हैं। यानी कि आध्यात्मिक जीवन दुनिया से अलग जीवन नहीं है, दुनिया को देखने का अलग तरीका है।
अब एक पल के लिए हम अपनी सबसे बड़ी चिंता याद करते हैं, जो चिंता आपको बार बार परेशान करती है। उसका नाम मन में लाइए और खुद से पूछिए, क्या ये चिंता मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है? नहीं, वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, समस्या है, लेकिन मैं केवल समस्या नहीं हूं। असफलता हुई, लेकिन मैं केवल अपनी असफलता नहीं हूं। किसी ने मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन मैं केवल उस व्यक्ति की राय नहीं हूं। मेरे पास पैसा कम है, लेकिन मेरी पूरी पहचान मेरा बैंक बैलेंस नहीं है। किसी ने मेरी आलोचना की, लेकिन मैं केवल किसी की आलोचना नहीं हूं। गीता हमें धीरे धीरे बाहरी पहचान से हटाकर भीतर की पहचान की ओर ले जाती है, और यही तो आध्यात्म है। हमारी सबसे बड़ी भूल क्या होती है? हम बदलने वाली चीजों को स्थायी समझ लेते हैं। अब जैसे शरीर बदलेगा, परिस्थितियां भी बदलेंगी, रिश्तों के रूप बदलेंगे, पैसा आएगा और जाएगा, लोगों की राय बदलेगी। आज जो आपके साथ है कल नहीं भी हो सकता, लेकिन हम उन्हीं चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं, और जब वे बदलती हैं तो हमारा मन टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस सत्य को पहचानो जो इन सब परिवर्तनों के पीछे है। यही अक्षर की ओर देखना है। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग क्यों है। यह अध्याय केवल मृत्यु की बात नहीं कर रहा, ये तो पूछ रहा है, क्या तुम उस चीज को पहचानते हो जो नष्ट नहीं होती? क्या तुम्हें पता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो? क्या तुम्हें पता है कि कर्म केवल बाहर का काम नहीं है? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी चेतना किस दिशा में जा रही है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या तुम अपने मन को उस दिशा में ले जा रहे हो जहां तुम वास्तव में पहुंचना चाहते हो? और अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताना चाहती हूँ। हो सकता है आपको अपने जीवन में बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत ना हो सकता है आपको सिर्फ अपने मन की दिशा बदलने की जरूरत हो। आप वही घर रखें, आप वही परिवार रखो, आप वही नौकरी करो, आप वही जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन मन में एक परिवर्तन शुरू हो। मैं सब कुछ अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता। मैं कर्म कर सकता हूँ, मैं परिणाम को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं अपने मन को भगवान की ओर वापस ला सकता हूँ। ये छोटा सा बदलाव धीरे धीरे जीवन का भार हल्का कर सकता है। और इसलिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को केवल भगवत गीता का एक अध्याय समझकर शुरू किया था, तो एक बार अपना दृष्टिकोण बदल कर देखिए। ये केवल एक अध्याय नहीं है, ये आपके मन के बारे में है, आपकी इच्छाओं के बारे में है, आपके डर के बारे में है, आपके कर्मों के बारे में है, आपकी पहचान के बारे में है, और उस अंतिम प्रश्न के बारे में है जिससे कोई भी मनुष्य हमेशा के लिए बच नहीं सकता। मैं कौन हूं और अंत में मैं कहां जाना चाहता हूं? तो आज हम अध्याय 8 को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम उसे अपने जीवन में उतर कर समझेंगे। अर्जुन के सवालों के माध्यम से समझेंगे, श्री कृष्ण के उत्तरों के माध्यम से समझेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को देखकर समझेंगे। क्योंकि अगर गीता पढ़ने के बाद भी
हम अपने मन को नहीं देख पाए तो हमने शायद गीता के शब्द पढ़े हैं, लेकिन उसका संदेश अभी भीतर नहीं उतरा। और अब एक बार फिर उस सवाल पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर आज आपके जीवन का अंतिम क्षण हो तो आपके मन में क्या आएगा? आपका पैसा या आपका घर, आपकी चिंता या आपकी कोई अधूरी इच्छा, किसी व्यक्ति का चेहरा, कोई पुराना दुख या श्री कृष्ण? इस सवाल का जवाब अभी मत दीजिए, बस अपने भीतर रहने दीजिए, क्योंकि आज से आप अपने मन को जिस दिशा में ले जाएंगे वही दिशा धीरे धीरे आपके भीतर मौजूद होती जाएगी, आपके भीतर मजबूत भी होती जाएगी। और शायद यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें अंतिम क्षण के बारे में बताने से पहले आज के हर क्षण को सही तरीके से जीना सिखाते हैं। तो आइए अब हम वास्तव में प्रवेश करते हैं भगवत गीता के अध्याय 8 में, अक्षर ब्रह्म योग में, और इसका ये प्रथम भाग है। और सबसे पहले समझते हैं अर्जुन ने श्री कृष्ण से आखिर कौन कौन से प्रश्न पूछे थे। यही कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ कौन है, और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे संभव है। इन सवालों के जवाब सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, वे हमारे लिए भी थे। तो चलिए अब इस अध्याय को शब्दों से नहीं, अपने जीवन से समझना शुरू करते हैं। भगवत गीता अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग, भाग 1। आखिर मृत्यु के समय इंसान को क्या याद रहता है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबके जीवन से जुड़ा है। कभी आपने एक बात पर ध्यान दिया है? हम अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें याद रखते हैं। किसी ने हमें क्या कहा, किसी ने हमारा साथ दिया या नहीं दिया, या वो आगे चल कर के देगा, मतलब इस तरह के कई विचार हमारे साथ जुड़ जाते हैं। अब जैसे कि किसी ने हमारा दिल दुखाया, हमने क्या पाया और क्या खोया, किससे प्रेम किया, किस बात का डर रहा, और किस चीज के पीछे हम पूरी जिंदगी भागते रहे। लेकिन क्या अगर किसी इंसान से ये पूछा जाए कि आपकी जिंदगी के आखिरी क्षण में आपके मन में क्या होगा? किसी भी इंसान से अगर ये पूछा जाए उनसे कि आखिरी क्षण में आपके मन में क्या चल रहा होगा, तो शायद हमारे पास इसका कोई निश्चित जवाब नहीं होगा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी की तैयारी तो करते हैं, लेकिन जीवन के अंतिम क्षण की तैयारी के बारे में सोचते ही नहीं। और यही से भगवद गीता का 8वां अध्याय हमारे सामने एक बहुत गहरी बात लेकर आता है। जैसा कि इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अब नाम सुनते ही शायद लगे कि ये अध्याय बहुत कठिन होगा। ब्रह्म क्या है,
अक्षर क्या है, आध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। मतलब इतने सारे शब्द, लेकिन अगर हम इन्हें सिर्फ कठिन आध्यात्मिक शब्द ना समझें, मतलब अगर हम इन्हें सिर्फ कठिन आध्यात्मिक शब्द समझेंगे तो शायद इस अध्याय की असली खूबसूरती हमसे छूट जाएगी। क्योंकि श्री कृष्ण जो समझा रहे हैं वो केवल किसी विद्वान के लिए नहीं है, वो हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, मेरे लिए, हर हर उस व्यक्ति के लिए है जो किसी अपने जीवन को लेकर उलझा हुआ है। और पता है सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अध्याय हमें मृत्यु से डराने नहीं आता, बल्कि यह हमें ये समझाता है कि जिस तरह हम आज जी रहे हैं उसी तरह हमारा मन धीरे धीरे उस दिशा में तैयार हो रहा है जहां अंत में वो जाएगा। जो आज हम देख रहे हैं शायद कल वो क्षण बदल जाए, क्योंकि निरंतर हम उस दिशा में तैयार हो रहे हैं जहां हमें अंत में जाना है। और आपने प्रैक्टिकली लाइफ में देखा होगा कि पहले हमारा मन बहुत ही भ्रमित रहता था कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये कर लूंगा, मैं अपने जीवन में ये अचीवमेंट कर लूंगा। लेकिन एक समय होता है, एक टाइम होता है आपकी लाइफ का, आपकी लाइफ किस तरह से जुड़ती चली जाती है आपके दिनचर्या के कार्यों में, और प्लस आपकी जो मानसिक में जो मानसिक अवस्था आपकी इस तरह की हो जाती है ना कि जैसे कि हमें ये करना है, भविष्य में हम ये करेंगे, बच्चों के लिए ये करेंगे, मतलब इस तरह की काफी योजनाएं आपके मन में चलती हैं और आप लोग काफी हद तक उसको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं और पूरा भी करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब समय धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है तो आपकी जैसे जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं पूरे होते चले जाते हैं, तो फिर आगे आने वाले रिक्वायरमेंट्स थोड़े बदल जाते हैं क्योंकि आपकी थोड़ी जिम्मेदारियां खत्म होती जाती हैं। तो फिर आप लोग धीरे धीरे आप सोचते हैं कि अब भाई हमारे पास तो सब कुछ है, अब हम यही चाहते हैं कि हम बहुत ही शांति से सुखी रह करके और हमें किसी चीज की परवाह ना करके और बस हम आध्यात्म में विलीन हो जाएं। तो फिर हम लोग किसी अच्छे गुरु की तलाश करते हैं और जब कोई चीज अच्छे मन से, अच्छे आपके संयोग से अगर कोई गुरु मिल जाता है तो डेफिनेटली आप उनकी शरण लीजिए। आप मंदिर जाते हैं, आप मंदिर जाइए, एक आपकी अवस्था बदल जाती है और इसी तरह से आपकी अवस्था धीरे 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 आपकी अवस्था जो है वो अंत में जाने के लिए तैयार होती रहती है। तो इस तरह से जीवन भी आपका सफल कट जाता है और आपको इतनी कठिनाई भी नहीं होती है। तो प्लानिंग तो करना एक अलग बात है, लेकिन टाइम टू टाइम अपने आप में चेंज आना ये बहुत अच्छी बात है, वो सुकून वाली जिंदगी होती है। तो खैर हम आज देखते हैं, तो आज हम अध्याय 8 को एक अलग तरीके से समझेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स, जो भी हमारे कुलीग्स हैं, जो भी हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं और रेगुलर सुनते हैं, तो प्लीज आप लोग जरूर शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि ये शेयर करने लायक है तो आप जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, करवाइए। और अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के बहुत कम आते हैं, आप लोग कमेंट्स जरूर करिए। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है।
मुझे लगता है हाँ, मैंने जो बोला है या मैं जिस तरह का पढ़ करके या सुन करके या हम अपने मन में अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं, इस तरह का देख करके अगर आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आपने देखा होगा पिछले 7 अध्याय में हमने काफी कुछ बताया है रियल लाइफ के बारे में। भगवत गीता ने उसको किस तरह से उत्तर दिया है, उसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के जो भी उनके संवाद हुए हैं, जो भी उनके साथ जो भी महायुद्ध के समय पे जो भी घटनाएं घटी हैं, उसको किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने आज की लाइफ को लेते हुए कैसे अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं। तो प्लीज आप लोग वो अगर सुनते चले आ रहे हैं तो आप सुनिए। ये भगवत गीता जो है वो 18 अध्याय की होती है। 18 अध्याय में हम लोग और हमारी YouTube की फैमिली आज अध्याय 8 तक पहुंच चुकी है और आज हम अध्याय 8 का आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग प्लीज जरूर कमेंट करिए और बताइए आपको कैसा लग रहा है। तो आज हम अध्याय 8 को एक अलग तरीके से समझेंगे, ठीक है? तो श्लोकों को केवल पढ़ेंगे नहीं, उनके पीछे छिपे सवाल को समझेंगे और शायद आज के बाद आप अपने मन को थोड़ा अलग नजर से देखने लगेंगे। एक बार फिर वही अर्जुन और वही श्री कृष्ण। अर्जुन श्री कृष्ण के सामने है। पिछले अध्यायों में श्री कृष्ण ने उन्हें प्रकृति, परमात्मा, भक्ति और अपने स्वरूप के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन अर्जुन का मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी गहरी बात को समझने लगता है तो उसके मन में नए सवाल पैदा होते हैं और अर्जुन के साथ भी यही हुआ। उन्होंने सोचा, ठीक है, श्री कृष्ण परम सत्य की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर वो परम सत्य है क्या? आध्यात्म किसे कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? यह संसार क्या है? इस संसार के पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है? और सबसे महत्वपूर्ण, जब मनुष्य का जीवन समाप्त होता है तब उसे क्या याद रखना चाहिए? ध्यान दीजिए, जब मनुष्य का जीवन समाप्त होता है तब उसे क्या याद रखना चाहिए? अर्जुन का सवाल केवल दर्शन का सवाल नहीं है, ये हम सबका सवाल है, क्योंकि जिंदगी में हम सब किसी न किसी समय पूछते हैं, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों आया हूं? और मैं यहां क्यों हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? और मेरे जाने के बाद क्या होगा? अर्जुन इन्हीं सवालों को श्री कृष्ण के सामने रख देते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से मूल रूप से 6-7 बहुत महत्वपूर्ण बातें पूछते हैं। वे पूछते हैं, हे भगवान, ब्रह्म क्या है? आध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत किसे कहते हैं? अधिदैव किसे कहते हैं? अधियज्ञ कौन है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है और वह कैसे रहता है? और अंत में अर्जुन पूछते हैं, मृत्यु के समय जो व्यक्ति आपको याद करता है वो आपको कैसे प्राप्त करता है? अब जरा सोचिए, अर्जुन ने एक साथ इतने प्रश्न क्यों पूछे? क्योंकि वो केवल भगवान को जानना नहीं चाहते,
वो भगवान को जीवन से जोड़कर समझना चाहते हैं। और यही बात इस अध्याय को बहुत खास बना देती है। पहला सवाल है, ब्रह्म क्या है? श्री कृष्ण सबसे पहले कहते हैं, परम अक्षर अर्थात नष्ट न होने वाला तत्व ही ब्रह्म है। परम अक्षर अर्थात नष्ट न होने वाला तत्व ही ब्रह्म है। अब इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझिए। हमारे आसपास जो कुछ दिखाई देता है वो बदलता रहता है। जैसे कि हमारा शरीर बदलता है, बचपन गया यौवन आया, फिर उम्र बढ़ती है, हमारे विचार बदलते हैं, हमारी पसंद बदलती है, हमारे रिश्तों में बदलाव आता है, घर बदलता है, शहर बदलता है, पैसा आता है, पैसा जाता है। आज जो चीज बहुत महत्वपूर्ण लगती है, कुछ वर्षों बाद शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, इन सब परिवर्तनशील चीजों के पीछे एक ऐसा परम सत्य है जो स्वयं नष्ट नहीं होता। एक बार फिर सुनिए, श्री कृष्ण कहते हैं, इन सब परिवर्तनशील चीजों के पीछे एक ऐसा परम सत्य है जो स्वयं नष्ट नहीं होता। उसे कहा गया है अक्षर ब्रह्म, अर्थात जो क्षर नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, जो परिवर्तन के कारण समाप्त नहीं हो जाता। अब एक बहुत सुंदर बात समझिए, हमारा पूरा जीवन बदलने वाली चीजों के पीछे चलता है। हम चाहते हैं नौकरी मिले, पैसा मिले, घर अच्छा हो, लोग सम्मान करें, बच्चे सफल हों, स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी इच्छाएं पूरी हों। इनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन समस्या तो तब शुरू होती है जब हम इन बदलने वाली चीजों को ही अपना अंतिम सत्य मान लेते हैं। क्योंकि जो चीज बदलनी ही है, उससे पूरी तरह स्थायी सुख कैसे मिल सकता है? यही गीता हमें धीरे धीरे समझाती है। मुझे आशा है कि आपको ये पहला सवाल काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा सवाल, आध्यात्म क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, जीव का अपना स्वभाव, उसका आत्म स्वरूप आध्यात्म कहा गया है। इसे बहुत सरल तरीके से समझते हैं। हम अक्सर कहते हैं, ये मेरा शरीर है, मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा मन, मेरे विचार। लेकिन एक सवाल पूछिए, अगर हम कहते हैं मेरा शरीर, तो फिर वो मैं कौन हूं? मैं कौन है जो शरीर को अपना कह रहा है? अगर मैं कहता हूं मेरा घर, तो मैं घर नहीं हूं। अगर मैं कहता हूं मेरी कार, तो मैं कार नहीं हूं। अगर मैं कहता हूं मेरा शरीर, तो फिर वो मैं कौन हूं? यही से आध्यात्म का दरवाजा खुलता है। आध्यात्म का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, सिर्फ पूजा करना नहीं है, सिर्फ धार्मिक बातें सुनना भी नहीं है। आध्यात्म का एक गहरा अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की यात्रा। मैं वास्तव में कौन हूं? क्या मैं केवल ये शरीर हूं? क्या मैं केवल मेरा नाम है? क्या मैं केवल मेरी नौकरी है? क्या मैं केवल मेरी सामाजिक पहचान हूं? या इन सब के पीछे मेरा कोई और वास्तविक स्वरूप भी है? गीता हमें इस तरफ देखने के लिए कहती है। अब तीसरा सवाल, कर्म क्या है? अब अर्जुन का अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म क्या है?
कर्म शब्द सुनते ही हम अक्सर सोचते हैं जो काम हम करते हैं वही कर्म है। ये बात एक स्तर पर सही है, लेकिन गीता कर्म को केवल काम करने तक सीमित नहीं करती। हमारी इच्छा, हमारी प्रवृत्ति, हमारे निर्णय, हमारे कार्य, इन सब का जीवन पर प्रभाव पड़ता है। हम जिस तरह सोचते हैं उसी तरह के निर्णय लेते हैं, जिस तरह के निर्णय लेते हैं उसी तरह के कर्म होते हैं, और कर्म धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा बनाने लगते हैं। चलिए अब एक उदाहरण लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मन में लगातार क्रोध है तो उसके शब्द बदलेंगे, उसके व्यवहार बदलेंगे और उसके रिश्ते भी बदलेंगे, और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन उस क्रोध का प्रभाव झेल सकता है। इसी तरह अगर किसी के मन में करुणा है तो उसके निर्णय अलग होंगे, उसके कर्म अलग होंगे और उसके आसपास का वातावरण भी अलग बनने लगेगा। इसलिए कर्म केवल हाथ पैर से नहीं किया गया काम नहीं होता है। मतलब कर्म केवल हाथ पैर से किया गया काम नहीं है। कर्म के पीछे हमारी मानसिकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। देखिए, आप लोग सुन रहे हैं तो प्लीज जरूर सुनिए। एक छोटा सा सवाल है आपके लिए कि यहाँ एक पल के लिए रुकिए और अपने आप से पूछिए कि मैं दिन भर सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में सोचता हूं? पैसा, परिवार, भविष्य, किसी व्यक्ति की चिंता, किसी पुरानी घटना का दुख, अपनी सफलता, अपनी असफलता या भगवान? इस सवाल का जवाब बहुत सामान्य मत समझिए, क्योंकि यही सवाल हमें अध्याय 8 के अगले और बहुत गहरे हिस्से तक लेकर आता है। अब आप ये नहीं पूछेंगे कि अधिभूत क्या होता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं पूछेंगे, जरूर। जब आपने इतना बताया है तो ये भी बताइए कि अधिभूत क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नष्ट होने वाला परिवर्तनशील भौतिक संसार है वो अधिभूत है। अब इसे रोजमर्रा की भाषा में समझिए। कैसे? कि जो चीज बनी है वो एक दिन बदलेगी, जो जन्मा है वो एक दिन समाप्त होगा। हमारा शरीर भी इसी परिवर्तन के नियम में आता है। पेड़ बदलते हैं, नदियां अपना रूप बदलती हैं, ऋतुएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, परिस्थितियां भी बदलती हैं। संसार में जो कुछ दिखाई देता है वो लगातार परिवर्तन में है। आज जिस शरीर को देखकर हम कहते हैं कि ये मैं हूं, वही शरीर कुछ वर्षों बाद वैसा नहीं रहेगा। बचपन का शरीर कहाँ गया? यौवन का शरीर कहाँ गया? फिर भी हमें अंदर से ऐसा लगता है मैं वही हूं। शरीर बदलता गया, लेकिन भीतर मैं होने की अनुभूति बनी रही। यही अंतर हमें बहुत कुछ सिखाता है। चलिए अब आपको अनुभूत के साथ साथ हम अधिदैव क्या है ये भी बताते हैं। तो सुनिए, अधिदैव क्या होता है। अब श्री कृष्ण एक और गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जिस जगत में जो दिव्य व्यवस्था काम कर रही है उससे जुड़े चेतन तत्व को अधिदैव के रूप में समझाया जाता है। एक बार फिर सुनिए, इस जगत में जो दिव्य व्यवस्था काम कर रही है उससे जुड़े चेतन तत्व को
अधिदैव के रूप में समझाया जाता है। इसे समझने के लिए एक हम उदाहरण लेते हैं। देखिए, हम एक मोबाइल फोन देखते हैं, ठीक है, ओके। फोन तो दिखाई दे रहा है, उसकी स्क्रीन भी दिखाई दे रही है, बैटरी भी है, सिस्टम भी है, लेकिन केवल मशीन होने से वो सब कुछ अपने आप नहीं समझाती। उसके पीछे एक पूरी व्यवस्था होती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? इसी तरह ये शरीर भी केवल हड्डियों, रक्त, मांस और अंगों का समूह भर नहीं है। इसके पीछे जीवन की अद्भुत व्यवस्था काम करती है। हम सांस लेते हैं, लेकिन हर सांस के बारे में सोच कर नहीं लेते। दिल धड़कता है, लेकिन हम हर धड़कन को आदेश नहीं देते हैं। पाचन भी होता है, लेकिन हम बैठकर हर भोजन को पचाने का निर्देश नहीं देते हैं। कान सुनते हैं, मन सोचता है, और ये पूरा शरीर एक अद्भुत व्यवस्था की तरह काम करता है। तो गीता हमें इस व्यवस्था के पीछे मौजूद दिव्य तत्व की ओर देखने को कहती है। और अब अधियज्ञ, आपने अधिभूत समझा, अधिदैव समझा, अब अधियज्ञ। ये शब्द थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन इसे भी सरलता से ही समझते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, सरल भाषा में समझाने वाला जो होता है ना, वो बहुत आराम से समझ जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शरीर में अधियज्ञ के रूप में वे स्वयं स्थित हैं, अर्थात मनुष्य के भीतर परमात्मा की उपस्थिति केवल किसी दूर की कल्पना नहीं है। भगवान केवल मंदिर में नहीं है, केवल किसी तीर्थ में नहीं है, केवल किसी विशेष स्थान पर भी नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं वे स्वयं इस शरीर में अधियज्ञ रूप से स्थित हैं। अब इस बात को अपने जीवन से जोड़िए। हम अक्सर भगवान को बाहर खोजते हैं, कहीं मंदिर में, तो कहीं तीर्थ में, कहीं किसी विशेष स्थान पर। लेकिन गीता हमें एक और दिशा दिखाती है। जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, उसकी उपस्थिति को अपने भीतर भी पहचानो। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल। अर्जुन ने इतने सारे प्रश्न पूछे, सोचो, और श्री कृष्ण ने उनके उत्तर भी दे दिए। लेकिन अब जो बात आती है, वही इस पूरे अध्याय को हमारे जीवन से जोड़ देती है। देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अंतिम समय में मुझे स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। वाह, जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। एक बार फिर सुनिए, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अंतिम समय में मुझे स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अब इस बात को सुनकर कई लोग तुरंत सोच सकते हैं, अच्छा, तो जीवन भर जैसा भी जी लो, अंतिम समय में भगवान को याद कर लिया तो सब ठीक। लेकिन गीता की बात इतनी सत्य ही नहीं है। इसे समझने के लिए आगे की बात बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम समय में वही याद आता है जो मन में बसा है। हमारे जीवन में बहुत सामान्य अनुभव है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को किसी चीज की बहुत चिंता है। वो सुबह उठता है, वही चिंता, दिन भर काम करता है, लेकिन वही चिंता, रात को सोता है, वही सेम
वही सेम उसकी थिंकिंग रहती है। कभी कभी तो वह किसी और से बात कर रहा होता है लेकिन मन में कुछ और चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि जिस बात को हम बार बार सोचते हैं वो हमारे मन में गहरी छाप छोड़ती जाती है। इसलिए श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य अंत समय में जिस भाव को स्मरण स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। अब इस बात को केवल मृत्यु से जोड़कर मत देखिए, इसे आज से जोड़कर देखिए। आज आपका मन कहाँ रहता है? अगर कोई व्यक्ति सुबह से रात तक केवल पैसा सोचता है तो उसका मन किससे जुड़ रहा है? अगर कोई व्यक्ति हर समय किसी पुराने अपमान को याद करता है तो उसका मन किससे जुड़ रहा है? अगर कोई व्यक्ति हर समय किसी व्यक्ति से मिलने वाली मान्यता चाहता है तो उसका मन कहाँ बंध रहा है? और अगर कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण करता रहता है, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, तो धीरे धीरे उसके मन की दिशा किस ओर बन रही है? यही इस अध्याय की आज बहुत गहरी बात है। अंतिम क्षण अचानक नहीं बनता, उसकी तैयारी हमारी पूरी जिंदगी करती है। एक उदाहरण है परीक्षा का। मान लीजिए किसी विद्यार्थी की परीक्षा अगले दिन है, वह पूरे साल पढ़ा ही नहीं और परीक्षा से 1 घंटे पहले किताब खोल कर कहे अब सब याद हो जाए, क्या वो आसान होगा? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि स्मृति को तैयार होने में समय लगता है। मन जिस चीज से लंबे समय तक जुड़ा रहता है उसी में उसकी पकड़ मजबूत होती जाती है। इस तरह भगवान का स्मरण भी केवल अंतिम क्षण का प्रयोग नहीं है, ये जीवन भर की साधना है। इसलिए गीता हमें केवल ये नहीं कहती अंत में भगवान को याद करना, वो हमें उससे पहले एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। आज से अपने मन की दिशा बदलना शुरू कर दो। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण का संदेश यही है कि कहते हैं श्री कृष्ण जी कि इसलिए हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य भी करो। ये बात बहुत सुंदर है क्योंकि भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि सब काम छोड़ दो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो। नहीं, श्री कृष्ण ने तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा है। वे तो ये कहते हैं कि अपने कर्तव्य को करते हुए मेरा स्मरण करो, यानी हाथ काम में और मन परमात्मा की ओर। अब यह कैसे संभव है? इसी को हमें अपनी जिंदगी में समझना है। क्या भगवान को याद करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक माँ अपने बच्चे की देखभाल कर रही है, वह अपने काम में व्यस्त है लेकिन उसके मन में बच्चे के लिए प्रेम है, तो क्या वो हर सेकंड बच्चे का नाम बोलती रहती है? नहीं, लेकिन प्रेम भीतर बना रहता है। इसी तरह एक व्यक्ति अपने काम में लगा हो सकता है लेकिन ऑफिस, चाहे वो ऑफिस में हो, घर पर हो, रसोई में हो, बाजार में हो, मतलब वो कहीं भी हो, लेकिन उसके भीतर भगवान के प्रति एक जुड़ाव बना रह सकता है। यही अभ्यास है, यही धीरे धीरे मन को बदलता है। अब ये बताओ कि मन की ट्रेनिंग कैसे करें? हम अपने शरीर को ट्रेन करते हैं लेकिन मन को कैसे ट्रेन करें? अब जैसे अपने शरीर को ट्रेन करने के लिए हम लोग व्यायाम करते हैं, चलते हैं, योग करते हैं, लेकिन मन को कितनी बार ट्रेन करते हैं? हम कहते हैं
मेरा मन बहुत भागता है, लेकिन मन को हमने किस चीज की आदत लगाई? हर छोटी बात पर चिंता करने की, हर बात का नकारात्मक अर्थ निकालने की, दूसरों से तुलना करने की, पुरानी बातें याद करने की, भविष्य को लेकर डरने की। फिर हम चाहते हैं कि जरूरत के समय मन शांत हो जाए, लेकिन मन कोई मशीन थोड़ी ना है कि जब बटन दबाया और तुरंत शांत हो गया। अरे, मन को तो अभ्यास चाहिए, और यहाँ गीता भी हमें यही अभ्यास की दिशा देती है। अब सोचिए, आखिरी समय में आपका मन क्या करेगा? ये सवाल थोड़ा असहज सा लग सकता है, लेकिन डरो, डरो बिल्कुल नहीं। मतलब इससे डर के साथ नहीं, बल्कि एक जागरूकता के साथ आप सोचिए। इसमें क्या है कि अगर आज हमें किसी छोटी सी समस्या में बहुत बेचैनी होती है, तो अंतिम समय में मन का क्या होगा? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? जो अंतिम समय में मन का क्या होगा? तो अगर आज हम छोटी सी बात पर क्रोध से भर जाते हैं और उस पर हमें बहुत क्रोध आ जाता है, भरे हुए क्रोध से, तो अंतिम समय में मन कितना स्थिर रहेगा? और अगर आज हम धीरे धीरे मन को भगवान की स्मरण में की आदत में डालें, तो कठिन समय में मन किस ओर जा सकता है? यही कारण है कि गीता हमें आज की जिंदगी को सुधारने के लिए कहती है। क्योंकि अच्छा अंतिम क्षण अच्छे जीवन से अलग नहीं होता। अब एक बहुत गहरी बात है, हम अक्सर आध्यात्मिकता को जिंदगी के आखिरी हिस्से के लिए बचा कर रखते हैं। हम सोचते हैं अभी तो जिंदगी पड़ी है, बाद में पूजा करेंगे, बाद में ध्यान करेंगे और बाद में भगवान को याद करेंगे। लेकिन मन की दिशा बाद में अचानक नहीं बदलती। जो आज मन में है, वही धीरे धीरे आप हमारी आदत बनती जाती है, और आदतें मिलकर हमारे स्वभाव का निर्माण भी करती हैं। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है, अभी से अभी से स्मरण, अभी से अभ्यास, अभी से अपने कर्मों को सही दिशा देना, अभी से मन को देखना। चलिए एक छोटी सी कहानी कहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति हर दिन अपने घर के बाहर एक ही रास्ते से जाता है। सालों तक वह उसी रास्ते पर चलता है। धीरे धीरे वो रास्ता आसान हो जाता है। उसे सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ मुड़ना है। पैर अपने आप उसी दिशा में चलने लगते हैं। मन भी कुछ ऐसा ही है। हम जिस विचार को बार बार सुनते हैं, जिस भावना को बार बार दोहराते हैं और जिस चीज को बार बार महत्व देते हैं और जिस विचार को बार बार चुनते हैं, मन में उसी दिशा का रास्ता मजबूत होता जाता है। अगर हम हर दिन चिंता चुनेंगे तो चिंता का रास्ता आसान होगा। अगर हम हर दिन क्रोध को पोषित करेंगे तो क्रोध का रास्ता आसान होगा। अगर हम हर दिन तुलना करेंगे तो तुलना का रास्ता आसान होगा। और अगर हर दिन भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान की ओर जाने वाला आंतरिक रास्ता भी मजबूत होगा। यही है अभ्यास। अभ्यास इसी को कहते हैं। अभ्यास का मतलब ये नहीं कि आप घंटों आंखें बंद करके बैठे। अभ्यास का मतलब है कि बार बार मन को उसकी सही दिशा में वापस लाना। मन भटक गया, वापस लाओ। चिंता में चला गया, वापस लाओ। क्रोध में चला गया, वापस लाओ।
अहंकार में चला गया, वापस लाओ। और धीरे धीरे बार बार यही अभ्यास मन को बदलता है। एक बहुत सुंदर सूत्र है, गीता के इस हिस्से को अगर केवल एक वाक्य में समझना हो तो मैं तो यही कहूंगा और मैं यही कहूंगी कि जिस चीज को हम जीवन भर महत्व देते हैं, मन उसी से अपना रिश्ता गहरा करता जाता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मैं अंतिम समय में भगवान को याद कर पाऊंगा या नहीं। सवाल ये है कि क्या मैंने आज से अपने मन को भगवान की ओर मोड़ना शुरू किया है। संसार से भागना नहीं है, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान का स्मरण करने का अर्थ संसार से भागना नहीं होता है। आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है, काम करना है, अपने बच्चों की चिंता भी करनी है, अपने माता पिता की सेवा भी करनी है, अपने कर्तव्य करने हैं। लेकिन इन सब के पीछे मन में ये भाव रखा जा सकता है, मैं ये सब अपना कर्तव्य समझकर कर रहा हूँ और इसका परिणाम भगवान को समर्पित है। इस भाव से कर्म का भार हल्का होने लगता है, क्योंकि फिर हम हर परिणाम को अपनी पहचान नहीं बना लेते। सफलता मिलती, सफलता मिली, अच्छा, असफलता मिली, सीखेंगे। लोगों ने प्रशंसा करी, ठीक है, लोगों ने आलोचना भी करी, हाँ तो भी ठीक है, चलेगा, क्योंकि मेरा अंतिम आधार केवल लोगों की राय नहीं है। आप समझ रहे हो ना। अब मृत्यु को एक नए तरीके से समझिए। हम मृत्यु शब्द सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन गीता मृत्यु को जीवन का विरोधी नहीं मानती। शरीर बदलता है जैसे हम पुराने वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही शरीर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण का उद्देश्य मृत्यु का विवरण देना भर नहीं है। वो हमें ये समझा रहे हैं कि शरीर का अंत निश्चित है, इसलिए अपने भीतर के सत्य को पहचानो। अगर जीवन केवल शरीर तक सीमित मान लिया जाए तो मृत्यु सबसे बड़ा अंत लगती है। लेकिन अगर हम अपने वास्तविक स्वरूप को शरीर से अलग समझना शुरू करें तो मृत्यु को देखने का पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। देखो, एक दिन तो सबको जाना है, ये तो सत्य है। यह बात कठोर लग सकती है, लेकिन सत्य है। किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास कम है, किसी के पास प्रसिद्धि है तो किसी के पास नहीं, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास छोटा। लेकिन एक चीज में संसार के सभी लोग समान हैं और शरीर स्थायी नहीं है। फिर सवाल ये है, अगर ये शरीर स्थायी नहीं है तो हम अपना पूरा जीवन किस चीज के पीछे लगा रहे हैं? क्या हम केवल बाहर की चीजें जमा कर रहे हैं या भीतर भी कुछ जमा कर रहे हैं? हमने बैंक में पैसा जमा किया, घर में सामान जमा किया, अलमारी में कपड़े जमा किए, मोबाइल में फोटो जमा की, लेकिन क्या हमने अपने मन में शांति जमा करी? क्या हमने अपने भीतर श्रद्धा जमा की? क्या हमने प्रेम जमा किया? क्या हमने भगवान का स्मरण जमा किया? यही प्रश्न अभ्यास 8 हमें धीरे से पूछता है। मुझे याद करो और अपना काम करो। श्री कृष्ण का संदेश बहुत व्यवहारिक है। वे अर्जुन से कहते हैं, युद्ध भूमि में खड़े होकर भी मेरा स्मरण करो। अर्थात जीवन की परिस्थितियां चाहे भी जैसी हों, मनुष्य अपने भीतर की दिशा चुन सकता है। आपकी परिस्थिति हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होगी, लेकिन आपका दृष्टिकोण धीरे धीरे आपके अभ्यास से बदल सकता है।
किसी ने आपको दुख दिया, आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुक सकते हैं। किसी ने आपकी आलोचना की, आप सोच सकते हैं। कोई काम आपके अनुसार नहीं हुआ, आप खुद को याद दिला सकते हैं कि कर्म करना आपके हाथ में है, परिणाम हमेशा नहीं। यही गीता का व्यवहारिक पक्ष है। आज के जीवन में इसका हम किस तरह से उपयोग करें, चलिए एकदम प्रैक्टिकल बात करते हैं कि अगर हम अध्याय 8 को केवल सुनकर छोड़ देते होंगे तो क्या इसका फायदा होगा। इसलिए आज से 3 छोटी चीजें शुरू कीजिए। पहली, दिन में कुछ क्षण भगवान का शांत स्मरण करिए। दूसरी, अपने कामों को ईमानदारी से करना सीखिए। तीसरी, परिणाम को लेकर मन में अत्यधिक पकड़ कम करना चाहिए। आपको कोई बड़ा नियम बनाने की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत छोटी रखिए। सुबह उठकर कुछ क्षण कहिए, हे भगवान, आज जो भी कर्म करूं उसे सही भाव से करने की शक्ति दीजिए। रात में सोने से पहले कहिए, आज जो अच्छा हुआ वो आपकी कृपा है और जो गलत हुआ उससे मुझे सीखने की बुद्धि दीजिए। और देखिए, धीरे धीरे आपके मन की दशा बदलने लगती है। एक और महत्वपूर्ण बात, स्मरण केवल शब्द नहीं है। कई बार हम भगवान का नाम बोलते रहते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। इसलिए केवल शब्दों की संख्या भावपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। आपने भगवान का नाम 10 बार लिया लेकिन मन सचमुच जुड़ गया, ये बहुत मूल्यवान हो सकता है। और कोई व्यक्ति 1000 बार नाम ले लेकिन मन पूरी तरह कहीं और हो तो उसे अपने मन को फिर से जोड़ने का अभ्यास करना होगा। गीता हमें मैकेनिकल रिपीटेशन से ज्यादा चेतना की दिशा समझाती है। एक बार फिर सुनिए, गीता हमें मैकेनिकल रिपीटेशन से ज्यादा चेतना की दिशा समझाती है। जब मन बार बार टूटता है ना, देखिए, मन तो बार बार टूटेगा ही। कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी ये नहीं हो पाया, कभी ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, तो मन बार बार टूटता है। अगर आप ध्यान करने बैठते हैं और मन भाग जाता है तो परेशान मत होइए। अगर भगवान को याद करते हुए पुराने विचार आ जाते हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। मन का भटकना मन की पुरानी आदत हो सकती है। आपका काम क्या है? आपका काम है उसे धीरे धीरे वापस लाना। बार बार यही साधना है। जैसे कोई छोटा बच्चा बार बार दूर चला जाए और माँ उसे प्यार से वापस बुलाए, वैसे ही अपने मन के साथ व्यवहार कीजिए। गुस्सा मत कीजिए, उसे वापस बुलाइए। और अब सबसे बड़ा तो प्रश्न ये है कि मैं क्या याद करता हूं। आज रात जब आप अकेले हों तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि अगर अभी मेरे पास सोचने के लिए सिर्फ 1 मिनट हो तो मेरे मन में सबसे पहले क्या आएगा? किसी व्यक्ति का नाम, पैसा, बच्चे, घर, किसी समस्या की चिंता, भविष्य या कोई पुराना दुख या भगवान? इसका उत्तर आपको अपने मन की वर्तमान दिशा बता देगा और इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उत्तर आपकी पसंद का नहीं है तो उसे बदलने की शुरुआत आज से हो सकती है। यही तो गीता की खूबसूरती है। गीता हमें ये नहीं कहती कि तुम खराब हो, वो ये कहती है कि अपने मन को समझो। वो ये कहती कि तुम्हारा जीवन गलत है। वो ये नहीं कहती कि तुम्हारा जीवन गलत है, वो तो ये कहती है कि अपने कर्म की दिशा देखो। वो ये नहीं कहती कि मृत्यु से डरो,
वो कहती है कि अपने जीवन को इस तरह जियो कि अंतिम क्षण और अंतिम समय में तुम्हारा मन उस सत्य की ओर जा सके जिसे तुमने जीवन भर साधा है। एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, मान लीजिए आपकी जिंदगी की एक फिल्म बन रही है। उस फिल्म में आपकी रोज की सोच दिखाई जा रही है। सुबह क्या सोचते हैं, दिन भर क्या सोचते हैं, किस बात पर खुश होते हैं, किस बात पर टूटते हैं, किस बात पर क्रोधित होते हैं, किस चीज के पीछे भागते हैं, और रात को सोने से पहले मन किसके पास जाता है। अगर कोई बाहर बैठकर आपकी ये पूरी फिल्म देखे तो वो शायद बता सकता है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा केंद्र क्या है। हमारा मन भी हमें यही इसी तरह से पहचानता है। हम जिसे हम बार बार महत्व देते हैं वही हमारे भीतर गहराई से जगह बनाता है। इसलिए आज से एक छोटा बदलाव करिए। भगवान को याद करने के लिए आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। बस कुछ छोटे क्षण भगवान के लिए बचाइए। चाय बनाते समय, गाड़ी में बैठते समय, काम शुरू करने से पहले, खाना खाने से पहले, रात को सोने से पहले बस एक क्षण रुकिए। मन में कहिए, हे कृष्ण, मैं आपको याद कर रहा हूँ। इतना ही। फिर अपना मन अपना काम में लगाइए। धीरे धीरे ये छोटा सा स्मरण जीवन का हिस्सा बन सकता है, और जब स्मरण आदत बन जाता है ना, तो मन को दिशा मिलने लगती है अपने आप ही। तो सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि अब तक हमने अक्षर ब्रह्म योग के शुरुआती हिस्से में समझा ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और फिर सबसे महत्वपूर्ण अंतिम समय में मन की स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सारी बातों के बीच एक धागा लगातार चल रहा है। ये धागा और कुछ नहीं, ये धागा है स्मरण। आप किसे याद करते हैं, किस चीज में आपका मन लगा रहता है, आपका मन बार बार कहाँ लौटता है। क्योंकि मन जहां बार बार लौट जाता है, मन जहां बार बार लौट जाता है, वही उसका संबंध मजबूत होता जाता है। एक अंतिम विचार, हम अक्सर सोचते हैं मेरी जिंदगी में अभी बहुत समय है, लेकिन समय के बारे में सबसे बड़ी सच्चाई यही है, हमें पता नहीं होता कि कितना समय है। लेकिन इसलिए तभी तो गीता हमें मृत्यु की चिंता करने के लिए नहीं कहती, वो हमें जीवन में को जागरूक होकर जीने के लिए कहती है। आज जो करना है आज कीजिए, आज जिस व्यक्ति से प्रेम करना है कीजिए, आज जिस गलती के लिए क्षमा मांगनी है मांगिए, आज जिस कार्य को सही करना है कीजिए, और आज ही भगवान को याद कीजिए। क्योंकि भगवान का स्मरण किसी अंतिम क्षण की इमरजेंसी प्रिपरेशन नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। और अब इस भाग एक को समाप्त करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। बहुत सरल सवाल है, लेकिन शायद इसका जवाब आपकी जिंदगी में के बारे में बहुत कुछ बता देगा। अगर आज आपके पास दुनिया की सारी चीजें हों, पैसा, घर, सम्मान, रिश्ते, सफलता, लेकिन मन में शांति ना हो, तो क्या वो जीवन वास्तव में पूरा है? और दूसरी तरफ, अगर जीवन में बहुत कुछ आपके अनुसार नहीं हुआ,
जीवन में आपके भीतर भगवान पर भरोसा बना रहा तो क्या वो जीवन भीतर से अधिक मजबूत हो सकता है? तो अध्याय 8 हमें धीरे धीरे इसी दिशा में ले जा रहा है। श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि बाहर की दुनिया बदलती रहेगी, शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन अपने भीतर उस अक्षर सत्य को पहचानने की यात्रा शुरू की जा सकती है। और वह यात्रा किसी एक दिन नहीं, आज से शुरू हो सकती है। तो आज रात सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट शांत बैठिए, अपने मन को देखिए और खुद से पूछिए, मैं आखिर किस चीज को सबसे ज्यादा याद करता हूँ। फिर धीरे से श्री कृष्ण जी का नाम लीजिए और मन में कहिए, हे कृष्ण, मेरे मन की दिशा ऐसी कर दीजिए कि मैं संसार में अपना कर्तव्य निभाते हुए भी आपको न भूलूं। शायद यही इस अध्याय की सबसे सुंदर शुरुआत है, क्योंकि गीता हमें केवल ये नहीं सिखाती कि मृत्यु के समय क्या याद करना है, बल्कि गीता उससे कहीं पहले पूछती है कि तुमने अपने पूरा जीवन किसे याद करते हुए बिताया। और यही सवाल हमारे अगले भाग की ओर ले जाता है, जहां हम आगे समझेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को अभ्यास, ध्यान, मन को एकाग्र करने और परम पुरुष की प्राप्ति के बारे में क्या बताते हैं। तब तक एक बात याद रखिए, मन को जहां बार बार ले जाएंगे, मन धीरे धीरे वहीं का हो जाएगा। इसलिए मन को संसार से भागना नहीं है, बल्कि मन को सही दिशा दिखानी है। और उस दिशा में पहला कदम है स्मरण। जय कृष्णा, राधे राधे, हरि ओम।